एक सरदार ने अखबार में इश्तिहार दिया कि हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है जिसको पहनकर आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं मगर आपको कोई नहीं देख सकता। कीमत सिर्फ 3,000 रुपये। एक लड़की ने 3,000 भेज दिया। 2 दिन बाद TCS वाला एक पैकेट दे गया। लड़की ने खुशी खुशी से पैकेट खोला तो उसमें से बुर्का निकला और वो भी टोपी वाला। हाजी बशीर के निक्के काके का आज रिजल्ट था। हाजी बशीर बोला, अगर तू फेल हो गया तो मुझे अब्बा कहकर मत बुलाना। थोड़ी देर बाद जब बरखुरदार घर तशरीफ लाए तो हाजी बशीर ने रिजल्ट का पूछा। बेटा बस यार क्या बताऊं बशीरे, तू अब्बा कहलाने के लायक नहीं रहा। एक मोटा आदमी ऊंची इमारत से गिर गया। जब अस्पताल में इसे होश आया तो उसने पूछा, मैं जिंदा हूँ डॉक्टर। आप तो जिंदा हैं लेकिन जिन पर तुम गिरे थे वो मर गए हैं। मुजरिम, कोशिश करना कि मुझे फांसी ना हो, उम्र कैद भले हो जाए। सरदार वकील, अच्छा ठीक है। अगले दिन मुजरम वकील से, क्या बना केस का? सरदार वकील, बड़ी मुश्किल से तुम्हें उम्र कैद करवाई है वरना जज तो तुम्हें रिहा करने पर तुला हुआ था। एक आदमी की नई नई शादी हुई लेकिन फिर भी इसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं होती। वो देर तक ऑफिस में ही बैठा रहता। एक दिन बॉस ने पूछा, बीवी से झगड़ा चल रहा है क्या? जवाब मिला, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, असल में मेरी बीवी भी जॉब करती है। शाम को हम दोनों में से जो भी पहले घर पहुंचता है खाना उसे ही बनाना पड़ता है। दूसरी दफा का जिक्र है कि टोपियां फरोख्त करने वाला एक शख्स दरख्त के नीचे आराम कर रहा था। अचानक इसकी आंख खुलने पर इसने देखा कि इसकी टोपियों वाला बैग बंदर ले गए हैं और पहन भी रखी हैं। इसे अपने दादा की बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल उतारते हैं। इसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। एक बंदर ने नीचे आके वो टोपी भी उठा ली और इसे थप्पड़ मारते हुए बोला, अन्नी दिया तेरा की ख्याल है, साडा दादा सानू कुछ नहीं दस के गया। एक बार अमेरिका में एक हवाई जहाज खराब मौसम की वजह से गोते खाने लगा। हवाई जहाज के पायलट ने अपना सारा तजर्बा और महारत लगा के पहाड़ों के दरमियान से बचते बचाते आड़े तिरछे कट मार के त्यारे को बचाकर एयरपोर्ट पर ले आया। इसको इनाम से नवाजा गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और तजर्बा इसने कहाँ से और किस तरह हासिल किया। वो बड़ी नरमी से बोला, जनाब मैं पहले लाहौर में रिक्शा चलाता था। एक आदमी ने सरदार जी से पूछा, तुम अगले जन्म में क्या बनना पसंद करोगे? सरदार जी बोले, काकरोच। आदमी बोला, वो क्यों? तो सरदार जी ने जवाब दिया, क्योंकि मेरी बीवी सिर्फ काकरोच से ही डरती है। एक आदमी ने जिंदगी में कभी अपनी बीवी की तारीफ नहीं की। एक दिन जुमा की नमाज में मौलवी साहब ने खुतबा दिया कि बीवी की तारीफ किया करो, ये भी सवाब का काम है। वो शख्स घर आया तो बीवी ने उसे खाना दिया। वो हर लुकमा पर सुबहान अल्लाह वाह वाह करने लगा। थोड़ी देर बाद बीवी ने इसके सर पर बेलना मारा और कहा कि 20 साल में मेरी कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने दाल क्या भेज दी है, तुम्हारी तारीफें ही बंद नहीं हो रही। एक शख्स की बीवी का इंतकाल हो गया। इसके 3 बच्चे थे। इसने एक बेवा से शादी की तो बेवा के भी 3 बच्चे थे और शादी के बाद इन दोनों के 3 बच्चे हुए। एक दिन बीवी ने घबराई हुई आवाज में शोहर को फोन किया कि जल्दी घर आइए। शोहर बोला, क्या हुआ, खैरियत तो है ना? बीवी बोली, पहले मेरे बच्चों ने आपके बच्चों को मारा, फिर आपके बच्चों ने मेरे बच्चों को मारा और अब मेरे और आपके बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं। पहले मैं पागल ये समझता था दर्द सिर्फ मोहब्बत देती है। फिर झाड़ू का तीला मेरे नाखन में चला गया। फिर लोहे के दरवाजे के साथ मेरी कोहनी बज्जी। फिर कुरकुरे खाते हुए जुबान दांतों के साथ कट गई। फिर मेरे पाँव की चीची उंगली बेड के किनारे पे जा बजी। फिर मेरे सज्जे हाथ की उंगली दरवाजे में आ गई और फिर मुझे यकीन हो गया दर्द सिर्फ मोहब्बत नहीं देती। टीचर, शलवार के नाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पप्पू। PhD। टीचर हैरानगी से, PhD का क्या मतलब होता है? पप्पू, पजामा होल्डिंग डिवाइस।
एक भैंस घबराई हुई जंगल में भागी जा रही थी। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागे जा रही हो? भैंस बोली, जंगल में पुलिस हाथी पकड़ने आई है। चूहा, पर तुम क्यों भाग रही हो, तुम तो हाथी नहीं। भैंस बोली, ये पाकिस्तान है मियाँ, पकड़े गए तो 20 साल तो अदालत में ये साबित करने में लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। ये सुनकर भैंस के साथ चूहे ने भी भागना शुरू कर दिया। टीचर पप्पू से, गिलास टूटे तो क्या आवाज आती है? पप्पू, अम्मी की आवाज आती है। तोड़ दो बगैर तो एक भी ना छड़ियो, जब तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे तो लोटे में पेप्सी दूंगी। एक बीवी अपने शौहर पर बहुत शक करती थी। एक दिन बीवी की खूबसूरत सहेली उससे मिलने इसके घर आई। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद शौहर बोला, बेगम ऐसा लगता है कि बावर्ची खाने में दाल जल रही है। बीवी, दाल जल रही है तो जलने दे, पर आज मैं तुम्हारी दाल गलने नहीं दूंगी। पठान, आज हमारा जुमे का नमाज कज़ा हो गया। दोस्त, वो कैसे? पठान, हम नमाज के लिए खड़ा हुआ तो इमाम साहब बोला, अपने अपने मोबाइल बंद कर लो। मेरा मोबाइल घर पर था, हम बंद करके आया तो जमात निकल गया था। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे। रेलवे स्टेशन पर शेख की बीवी बोली, प्यास लगी है, पानी तो ला दें। शेख बोला, क्यों ना तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाऊं? बेगम, वाह, मुंह में पानी आ गया। शेख, बस इसी पानी से काम चला लो। एक मौलवी साहब का तोता रोजाना एक शख्स को ओए बेगैरत कहा करता था। उस शख्स ने मौलवी साहब से शिकायत की। मौलवी ने गुस्से से तोते को डांटा। अगले दिन जब वो शख्स फिर करीब से गुजरा तो तोता कुछ ना बोला। थोड़ा आगे जाकर उस शख्स ने मुड़कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, समझते गया ही होना। नहीं। गांव के बूढ़े पूरा दिन आग से नहीं हटेंगे और पूछने पर बताएंगे, हुणते हो सर्दियां ही नहीं रहियां। एक सिख की मंगनी लखनऊ में हो गई। बारात जाने से पहले माँ ने समझाया, बेटा लखनऊ के लोग बहुत मुहज़्ज़िब होते हैं, कोई ऐसी बात ना करना जिससे जट्टों की बदनामी हो। सरदार ने फर्मा बरदारी से पूछा, माँ जी मैं की करना है? माँ बोली, बेटा जब ससुर मिलने को आए तो कहना अब्बा हजूर आदाब, सास मिलने आए तो कहना अम्मी हजूर आदाब, खाना खाने से पहले हाथ धोना, छोटे निवाले लेना और प्लेट में बिल्कुल थोड़ा खाना डालना। और एक अहम बात, लखनऊ के लोग खीर को स्वीट डिश कहते हैं, तुम भी स्वीट डिश ही कहना। बारात लखनऊ पहुंची, ससुर आया तो दुल्हा बोला, अब्बा हजूर आदाब। ससुर बहुत खुश हुआ और बोला, कितना मुहज़्ज़िब है हमारा बेटा। जब सास से कहा अम्मी हजूर आदाब तो वो भी बहुत खुश हुई। खाना खाने से पहले हाथ धोए और आदाबे तनावल पर मेज़बान अश कर उठे। ससुर से रहा ना गया और बोला, भाई हमने तो सुना था कि सिख लोग बस गंवार ही हुआ करते हैं, मगर तुमने साबित किया कि हमारा बेटा बहुत मुहज़्ज़िब है। दुल्हा जज्बाती अंदाज में बोला, हजे ते तुसी तहजीब देखी कित्थी है, डेले ते तुहाडे उदों पाटने ने जदों मैं खीर नूं स्वीट डिश कहना है। मियाँ बीवी होने वाले दामाद के बारे में बातें कर रहे थे। शौहर बोला, लड़का अच्छा है, खुली रंगत है, ऊंचा कद, फर्मा बरदार, नाक नक्शा भी अच्छा है, क्या ख्याल है? बीवी, लेकिन इसमें एक खराबी है, जब हंसता है तो इसके लंबे लंबे दांत बाहर आ जाते हैं और चेहरा बुरा लगता है। शौहर, तुम ख्वामख्वाह परेशान होती हो, अपनी बेटी से जरा इसकी शादी तो होने दो, फिर ना कभी इसे हंसने का मौका मिलेगा और ना लंबे दांत नजर आएंगे। लड़के ने 10 लड़कियों को एक कितार में खड़ा किया और अपनी माँ से कहा, इनमें से एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, वही आपकी बहू बनेगी। बूझें तो कौन सी है? इन 10 लड़कियों में से अम्मा ने बागौर सबको देखकर एक लड़की की तरफ इशारा किया कि ये लड़की तुम्हारी पसंद की है और तुम इससे शादी करने का सोच रहे हो। लड़का इंतहाई हैरत से बोला, जी बिल्कुल, मगर आपने कैसे पहचाना? माँ बोली, क्योंकि इन सब में से सिर्फ यही लड़की मुझे जहर लग रही है। आज मैंने अम्मी से पूछा कि कामयाब जिंदगी के लिए क्या करूं। अम्मी ने बड़े प्यार से कहा, एक बड़ा सा पत्थर ले और मोबाइल तोड़ दे।
एक नया शादीशुदा जोड़ा होटल में खाना खाने गया। शौहर ने जैसे ही खाना शुरू किया तो बीवी ने टोका, आज आप खाने से पहले दुआ मांगना भूल गए हैं। शौहर, बेगम ये होटल है और यहाँ बावर्ची को खाना बनाना आता है। बबली, बीवी को बेगम क्यों कहते हैं? पप्पू, क्योंकि शादी के बाद इसके हिस्से के सारे गम शौहर के हिस्से में चले जाते हैं और वो बेगम हो जाती है।